हेलो गाइज, आज हम क्वेश्चन 6 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उस सवाल को बनाने जा रहे हैं। इस सवाल जो है आपको बहुत वीवीए है, इसलिए इस सवाल को बढ़िया से समझेंगे, देखेंगे और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आइए हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फाइंड करना है कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप जानते ही हैं कि ये जो कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसका मतलब होता है कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करना। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करना, यही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इसका नाम है संचालन क्रियाएं। ये कैश फ्लो है, रोकड़ प्रवाह, इसकी गणना करना होता है। यहाँ नेट कैश है, क्या ये नेट कैश, तो ये हो गया आपको क्या सूद, माने सूद रोकड़, माने क्या रोकड़ प्रवाह का क्या करना है, गणना करना। किसे? संचालन क्रियाओं से। तो संचालन क्रियाओं से सूद रोकड़ प्रवाह की गणना करना। आइए हम समझते हैं। तो पहले समझने से पहले आपको बता दिए थे कि जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को क्या करना पड़ता है, पहले लिखना पड़ता है। अब प्रश्न में ढूंढिए कि नेट प्रॉफिट कहाँ है और नेट लॉस कहाँ है। आइए हम इस चीज को हम क्या करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले उसमें यह भी देख लीजिए कि इसमें दिया है कि व्हेन वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिक्रीज, इसे बता रहा व्हेन वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिक्रीज। इसमें गुडविल का जो ख्याति है, उसका ख्याति क्या हो गया है, उसका मूल्य जो होता है वो क्या हो गया, कम हो गया है। जब कम हो गया है गुडविल में, इसका आप जो भी आंसर लिखेंगे वो आपको लिखेंगे प्लस में। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है ये आपका 2013 है, 2012 है, इधर से काउंटिंग करना है। 2012 में 60,000, 2013 में कितना है, 90,000। तो ये आपको क्या कर गया, इंक्रीज, माने नेट प्रॉफिट हो गया। तो यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट PROFIT, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग DURING ड्यूरिंग द, लिखेंगे ईयर YEAR ईयर। जो आपका कितना दिया है, ये आपका दिया है आपका 90,000 और माइनस कितना दिया है, 60,000। यहाँ लिखेंगे 90,000, ये 90,000 अब माइनस लिखेंगे 60,000, तो कितना इसका होगा, 30,000। 6 तो ये आपका होगा 30,000, ये आपका हो गया किस में, प्लस में हो गया। ठीक, अब लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट ADJUST एडजस्टमेंट MENT एडजस्टमेंट फॉर FOR4। इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीज है। एडजस्टमेंट फॉर में आप देखिए कि आपका गुडविल रिटेन ऑफ है। जो गुडविल रिटेन ऑफ कितना दिया है, देख लीजिए। गुडविल आपका दिया है कितना, 48,000 और कितना दिया आपका 60,000। कितना दिया है, 48,000 और कितना दिया है, 60,000 दिया है। इसमें लिखेंगे गुडविल रिटेन ऑफ। गुडविल क्या लिखेंगे, ये जो आपका गुडविल है, गुडविल रिटेन ऑफ WRITEN रिटेन ऑफ। इसमें आपको घटे बढ़े से मतलब नहीं है। जब ये कर दिया है उसमें कह दिया है गुडविल को आपको डिक्रीज करना चाहिए, तब प्लस में ही आपको आंसर लिखना है। जैसे आपको 60,000 में से आपको 48,000 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। ये होगा 60,000 और माइनस आपका होगा कितना, 48,000। 60,000 माइनस 48,000, ये इक्वल टू हो गया 10 में से जो 8 गया तो 2 और 5 चाहे 1, ये निकल गया आपका 12,000। कितना निकल गया, ये आपका निकल गया कितना, 12,000 निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें और है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, है ना, दिया है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। जो दिया है ये आपका दिया कितना, ये आपका दिया है 90,000 और ये आपका दिया कितना दिया, 96,000। कितना दिया है, 90,000 और कितना दिया है, 96,000। याद रखिएगा यह प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है, PROVISION, प्रोविजन फॉर। ये आपका दिया है डिप्रिसिएशन, DEPRECIATION, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जो होगा 96,000 और माइनस दिया है 90,000। ये इक्वल टू आपका हो गया कितना, 6,000। ये इक्वल टू आपका कितना दिया है, 6,000। तो ये आपका हो गया 6,000। इसमें और आइटम नहीं है, इसको जोड़ दीजिएगा 0 0 0, 12 6 कितना होगा, 18,000 रुपया। ठीक है, अब ये 18,000 रुपया को
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, ये आपका होगा 18,000, इसको जोड़ देंगे 0 0 0, ये हो गया 8 3 1 4 हो गया, ये हो गया 48,000। ये जो 48,000 निकल गया तो इसका नाम हो जाएगा क्या चीज, सो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये होगा OPERATING ऑपरेटिंग प्रॉफिट, PROFIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, है ना, BEFOR बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, CHANGES चेंजेस हो जाएगा 48,000। फिर इसमें ऐड में वही कॉलम बनाएंगे, जो ऐड है ये ऐड में आपको कॉलम बनाना है, इसका बना है डिक्रीज, DECREASE डिक्रीज इन, डिक्रीज इन लिखते हैं करंट एसेट्स, CURRENT करंट एसेट्स, ASSETS करंट एसेट्स। उसके बाद पुनः लिखते हैं इंक्रीजिंग, पुनः लिखते हैं क्या चीज, इंक्रीजिंग, INCREASES इंक्रीज इन करंट, CURRENT करंट लायबिलिटी, LIABILITIES करंट लायबिलिटीज। पुनः आपको लेस में लिखना है 2 ठो आइटम, इसी का उल्टा लिखना है, जैसे ये आपका डिक्रीज है तो इंक्रीज लिखना है, इंक्रीज INCREASES इंक्रीज इन, हाँ, करंट, CURRENT करंट एसेट्स, ASSETS करंट एसेट्स। पुनः लिखना है आपको, ये इंक्रीज है तो डिक्रीज, DECREASES डिक्रीज इन करंट, CURRENT करंट लायबिलिटी, LIABILITIES। हम लोग को मालूम हो गया होगा कि हम लोग ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज निकालते हैं इसमें कितना पोजीशन होता है, तुम लोग को खुद मालूम है, इसलिए इस पर हमको ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग 4 ठो पोजीशन हमको क्या कर दिए हैं, बना दिए हैं। तो 4 ठो पोजीशन ऐड में 2 ठो है और 2 ठो लेस में है। ऐड में कौन कौन है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, फिर लेस में इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। एस का उल्टा होता है, डिक्रीज है तो इंक्रीज इन क्या, करंट एसेट्स, ये आपका इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है, तो इसी का उल्टा और डिक्रीज इन क्या होगा, करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आइए सवाल को बारी बारी से पढ़ते हैं और इसको एंट्री हम लोग करते हैं। इसमें आपका जो दिया है BR, जो BR कितना दिया है आप देख लीजिए, 2012 में दिया है 42,000 और उसके बाद 2013 में कितना दिया है, 54,000। 2012 में दिया है 42,000 और 2013 में 54,000, इट मीन्स इंक्रीज करेगा। BR में क्या हुआ, इंक्रीज। अब BR इज और करंट एसेट्स, तो अब करंट एसेट्स में इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स पोजीशन नंबर कितना लिखेंगे, 3rd। पोजीशन क्या है, 3rd में लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे इसको, BR, यह BR है, यहाँ BR लिखना है जो 54,000 है, 54,000 अब माइनस कितना दिया है, 42,000, 54,000 माइनस 42,000। अब इसको घटाइए, यह 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 4 में से 2 गया, कितना होगा, 2 हो गया, 5 से 4 कितना, 1 हो गया, ये हो गया आपका 12,000। कितना हो गया, ये आपका हो गया कितना, 12,000 हो गया। ठीक है, और आगे बढ़िए, आपका इसका एंट्री आपको नहीं होगा। फिर और टेस्टिंग रेंट पेएबल है, जो आपका कितना दिया है, ये आपका दिया है 4,800, ये कितना दिया है आपको, 12,000 है। ये आप कितना दिया है, ये 12,000 है ना, तो 12,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो रेंट क्या दिया है हमारे, और टेस्टिंग रेंट पेएबल जो आपका दिया है 4,800, आई दिया है 12,000, तो 2012 में दिया है 4,800, 2012 में कितना दिया है, 4,800, और 2013 में दिया है 12,000, तो इंक्रीज कर गया। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज पोजीशन नंबर कितना में लिखेंगे, आपको लिखेंगे आपको सेकंड में, जो आपका जो दिया हुआ है आउट स्टैंडिंग रेंट पेएबल, ये आउट स्टैंडिंग, यहाँ लिखेंगे आउट स्टैंडिंग रेंट, RENT रेंट पेएबल, PAYABLE, ये हो गया 12,000, 12,000 माइनस आपको हो गया 4,800, 12,000 माइनस हो गया आपको 4,000, कितना हो गया 800। तो आप इसको घटा लीजिए, यह 12,000 है,
12,000 4,800 है। इसको रफ कर लेंगे 0 0 10 में से 8 गया कितना 2 बच गया 11 में से 4 गया 7 4 11 इस 7,000 कितना निकल गया 200। रफ करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं तो 7,000 कितना होगा 200। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम पर चलते हैं। नेक्स्ट आइटम आपका क्या है प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या है ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपको दिया है 2012 में दिया है 4,200 और ये आपका दिया है आपको 2013 में 3,000 कितना दिया है आपका 150। 2012 में 4,000 कितना दिया है 200 और 2013 में दिया 3,600। 4,200 है इसको क्या कर गया डिक्रीज। क्या कर गया ये 4,200 है 3,600 है तो ये क्या कर गया आपको डिक्रीज कर गया। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स कहाँ लिखेंगे पोजीशन नंबर डिक्रीज करेंट एसेट्स आपका निकल गया पोजीशन नंबर 3 जो आपका दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस। आइए यहाँ लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस PREPAID प्रीपेड इंश्योरेंस INSURANC प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपका दिया है 4,000 दिया है कितना 4,000 आपको दिया है 200 और 3,600 तो 4,000 हो गया 4,000 हो गया 200 ये हो गया माइनस 3,000 हो गया कितना 600। ठीक है 4,200 माइनस 3,000 आपको हो गया 600। अब इसमें रफ करते चले जाएंगे प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर इसको रफ करें। 4,200 3,000 कितना होगा 600 अब घटा है 0 0 12 में से 6 गया कितना होगा 6 हो गया। ठीक है ये आपको कैंसिल हो गया ये 600 रुपया हो गया। ठीक है तो 600 रुपया हम लोग कहाँ लिखेंगे इसको लिखेंगे यहाँ लिखेंगे ये आपका होगा 600 रुपया। ठीक है जो माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक नेक्स्ट आइटम चलिए नेक्स्ट आइटम आपको गुडविल का हो ही गया है स्टॉक है जो स्टॉक आपका दिया है 2012 में 42,000 इसमें दिया है 2013 में 54,000। ठीक स्टॉक इज और करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या हो गया है इंक्रीज चूंकि 2012 में 42,000 है और 2013 में कितना है 54,000 है 54,000। तो आप यहाँ 42,000 माने आपको मैं कितना है कितना दिया इसका 2012 हो गया और 2013 में आपका 54,000 हो गया। ठीक है तो 42,000 इधर 54,000 तो आपका इंक्रीज कर गया तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स। आप देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स है वो कहाँ जा रहा है ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपको पोजीशन नंबर कहाँ जा रहा है ये थर्ड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये थर्ड में तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक क्या लिखेंगे STOC के स्टॉक तो लिखेंगे 54,000 कितना लिखेंगे 54,000 आप माइनस लिखेंगे कितना 42,000। ठीक है ये आपका 42,000 है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये 42,000 है। ठीक है आप 54,000 में से 42,000 क्या करेंगे ये आपका 54,000 है यहाँ भी रफ भी देख लीजिए 54,000 है इसमें से आपको 42,000 आपको क्या करना है लेस करना है। ठीक है तो 0 0 0 4 में से 2 गया 2 5 4 गया 1 ये निकल गया आपको कितना 12,000। ठीक है तो ये आपका आ गया कितना ये हो गया आपको 12,000 ये निकल गया 12,000 ये भी आपका माइनस में ही आ गया। ठीक है माइनस में ही आ गया। अब क्या काम करना है सो देख लीजिए अब क्या काम करना है उसको क्या करना है ध्यान से क्या करना है देखना है। ठीक अब हमको लगता है आपका आइटम पूरा क्या हो गया समाप्त हो गया। जब आइटम आपका समाप्त हो गया है तो अब देखिए यहाँ कम आइटम है क्या है यहाँ जो कम आइटम रहेगा तो इसको इसी में जोड़ दीजिए तो जरा बेनिफिट है। 7,000 कितना होगा 200 ये ऐड वाला को ऐड में जोड़ दीजिए ये आपका 0 हो गया ये आपका 2 हो गया 8 7 15 के 5 हाथ में को गया आज 4 कितना होगा 5 ये निकल गया 55,000 कितना निकल गया 200। अब इसको जोड़िएगा तब 12 12 कितना 24,000 कितना निकल गया ये 24,000 निकल गया 600 जो आपको माइनस में आ गया। ठीक है यहाँ आप कर दीजिए 24,000 कितना कर दिए 600 कर दीजिए। ठीक अब इसको लेस कीजिएगा क्योंकि ये आपका प्लस में है इतना 24,600 जो है आपको किस में है माइनस में है। ठीक आप घटाइएगा तो 0 होगा 12 में से 6 गया कितना होगा 6 हो गया ये बच गया 4 में से 4 गया कितना 0 हो गया 5 में से 2 गया कितना होगा ये 3 बच गया। ठीक है तो ये हो गया आपका 30,000 कितना होगा 600 कितना आपका हो गया 30,000 कितना होगा 600 हो गया। ठीक है इसमें थोड़ा सा और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको इसमें और थोड़ा सा
ध्यान देना पड़ेगा कि, और इसमें आपका कुछ एरर आ रहा है, वो एरर को थोड़ा सा समझिए कि एरर आपका कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक है, एरर को आपको समझना क्या है, बहुत ज़रूरी है। 55,000 आपको कितना आता है, 800 आ रहा है। इधर आपका 48,000 आपका ठीक है, 600 7,200 आपको 600 और 7,200। यह एंट्री पर थोड़ा सा चर्चा करें। इसका पॉइंट जो 600 है ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस का है। प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट देखिए कितना है, प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट कितना दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस कहा गया है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये है ब्लैक वाला, ये आप कितना दिया है, 4,000 कितना दिया है, 200। ये कितना दिया है, थोड़ा सा ठीक से देखिए, ये कितना दिया है, इसमें आपको समझना क्या ये जरूरी है। कितना है, 4,200 3,600 दिया है। तो ये इसमें हुआ क्या है सो देख लीजिए। इसमें आपका हुआ है 4,200 और 3,600, ये क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। क्या कर गया है, द डिक्रीज इन आपका हो गया करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो ये आपको चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका ये एंट्री जो आपका 600 है, ये एंट्री थोड़ा सा देखिएगा मिस्टेक हो गया है, ये मिस्टेक हो गया है। तो थोड़ा सा इसको क्या करना है, आपको मिटा देना है। ठीक है, ये आपको मिटा देना है। ये एंट्री चला जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये प्रीपेड इंश्योरेंस आपका चला जाएगा ऊपर में। ये थोड़ा हमारे लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई है। प्रीपेड PREPAID, प्रीपेड आपका होगा इंश्योरेंस, INSURANC प्रीपेड इंश्योरेंस। ये आपका हो गया 4,000 कितना 200, ये माइनस हो गया कितना 3,000 कितना दिया 600 है, दिया है 3,000 कितना दिया है 600 दिया है। ये निकल गया आपका 600, ये आपका निकल गया कितना 600 निकल गया। अब इसको जोड़िएगा तो 6 दूर कितना होगा, ये 8, ये 6 दूर कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। ये 7,800 हो गया। इसको आप जोड़िएगा 0, ये 0, ये हो गया आपका कितना होगा, ये निकल गया 8 निकल गया। 8 7 15 के 5 हाथ में 1 4 1 5 ये आपका निकल गया। ठीक है, इसमें से ये जो आइटम है आपको 600, यहाँ से आप आइटम को क्या कर दीजिए, आप आराम से इसको क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। तो ये आपको हो गया 24,000, ये आपका कितना हो गया 24,000 हो जाएगा। ये भी आपका कितना इसका हो गया, ये आपका हो गया कितना 24,000। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपका कितना होगा, घटाएंगे तो ये आपका कितना, ये 8 का कितना होगा, ये 8 हो जाएगा। अब 5 में से 4 जाएगा तो ये आपका कितना निकल गया, 1 निकल गया। ये आपको 31,000 कितना निकल गया 800। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो प्रॉब्लम होती है सिर्फ आपको माने जो आइटम है उस आइटम को समझने में, जैसे हमसे भी ये मिस्टेक हो गई थोड़ा समझने में कि इंक्रीज और डिक्रीज में। इसीलिए बच्चों इस चीज़ को सावधानी से पढ़ना है। जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस का हम चर्चा पुनः कर देते हैं। इसमें 2012 में था 4,200 और 2013 में हो गया 3,600। तो ये आपको डिक्रीज कर गया, तो डिक्रीज कर गया और मिस्टेक से हमको लिखा गया था कहाँ, हमारे लेस में इंक्रीज इन करंट एसेट्स में जो डिक्रीज होना चाहिए था। तो पुनः उसको रिफॉर्म करके पुनः सुधार करके मायने प्रीपेड इंश्योरेंस को हम डिक्रीज इन करंट एसेट्स में लिख दिया 600 रुपया। तो इस ढंग से ये मेरा आंसर जो है 31,800 रुपया करेक्ट निकल गया, जिसका नाम हो जाएगा, ये प्लस में है नेट कैश फॉलो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मिस्टेक को भी सुधारने का तरीका होता है जो आप इस ढंग से क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। नो डाउट इन इट, दैट्स ऑल।